पिंक आई इन्फेक्शन क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं, एक से दूसरे को कैसे फैलता है, आप घर में रहते रहते इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन से आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशंस हैं या अलामात हैं जिसकी बेस पे आपको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेड आई इन्फेक्शन आखिर होता क्यों है। जैसे दूसरी बहुत सी वायरस की बीमारियां एक से दूसरे को सांस के रास्ते फैल सकती हैं, इसी तरह ये वायरल डिजीज़ एक से दूसरे इंसान को सांस के रास्ते फैलती है। यानी अगर किसी इंसान को रेड आई इन्फेक्शन है, आप उसके पास जाते हैं, उसके करीब होकर उसका ख्याल रखने के लिए या उसकी आंखों में आई ड्रॉप्स डालने के लिए उसके पास जाते हैं, तो सेम एनवायरनमेंट में सांस लेने से एक से दूसरे को ये फैल सकती है। जो ये लोग कहते हैं कि उसकी आंखों का इन्फेक्शन हुआ है तो उसको मत देखो, देखने से ये फैल जाएगी, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखने से ये बीमारी नहीं फैलती। फिर कंटेमिनेटेड सर्फेसेज यानी वो सतूहात, वो सतहें जिनके ऊपर उसने रेड आई इन्फेक्शन या पिंक आई इन्फेक्शन के पेशेंट ने अपने हाथ लगाए हुए हैं और उसके ऊपर वायरस लगा हुआ है, अगर आप उन जगहों को टच करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहाँ पर वायरस कैसे चला जाता है? जब इन्फेक्शन वाली आँखें रब करते हैं, हम उनको मलने लगते हैं और फिर हाथों से डिफरेंट चीज़ों को टच करते हैं, जिसमें बेड की चादर, तकिया, मुख्तलिफ इस्तेमाल की चीज़ें। तो जब वो चीज़ें दूसरे लोग टच करेंगे उनको इन्फेक्शन फैल जाएगा। कि पिंक आई इन्फेक्शन की अलामात क्या हैं? तो स्टार्ट में सिर्फ़ और सिर्फ आँख लाल होती है, कभी कभार एक आँख लाल होती है और कभी कभार दोनों आँखें एक वक्त में लाल होने लगती हैं। इसके बाद ग्रिटीनेस की सेंसेशन आती है, जैसे आँखों में रड़क पड़ रही है और आपको चुभ रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो वाटरिंग करने लगती है, यानी आंखों से पानी आने लगता है और फिर ये शदीद खारिश या दर्द की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। सिर्फ 5 से 10% मरीज़ों में नज़र का मसला भी बन सकता है जब ये रेड आई या पिंक आई इन्फेक्शन कॉर्निया को अफेक्ट कर ले, जो आंख के दरमियान वाली ब्लैक बॉल की सरफेस है। इसके अलावा चूंकि फोटोफोबिया हो जाता है, इसके साथ कॉन्जक्टिवा की बीमारी है। कॉन्जक्टिवाइटिस में जब आप धूप में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चुभती है, या तेज़ लाइट में तो आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बहने लगता है। कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जिनको करने से हम पिंक आई इन्फेक्शन को एक से दूसरे इंसान तक फैलने से रोक सकते हैं? आपको हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, जिसमें हाथों को बार बार धोना है ताकि इसके ऊपर वायरस अटैच ना रह जाए। हाथों से आंखों को बार बार मलना नहीं है, पेशेंट को बार बार समझाएं कि वो हाथ से आंखों को ना मले। तीसरे नंबर पे उसको ब्लैक गॉगल्स या काली ऐनक ज़रूर पहनाएं। उसके 3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि सामने से देखने वाला इंसान एकदम से डर नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पे गॉगल्स पहने होने की वजह से वो हाथ आँखों को लगाने में दिक्कत होगी, लगा नहीं पाएंगे। तीसरे नंबर पे जो फोटोफोबिया है या लाइट और सूरज की शुआएं चुभने वाला मसला है जो आंखों से पानी बहाती हैं, तो वो नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग यानी हजूम में मत जाएं और अगर किसी को आई इन्फेक्शन है तो उसको ज़रा फासले के ऊपर रखें। उसके बिस्तर की चादर, तकिए के गुलाफ और इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों को बार बार धोएं या साफ़ करें। हैंड सैनिटाइजर्स की यहाँ पर बहुत अहमियत है कि वो बार बार हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें। चूँकि पिंक आई इन्फेक्शन में आंखों में रड़क पड़ती है, खारिश होती है, तो आंखों की लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल टीयर जेल के नाम से बहुत सारे आई ड्रॉप्स मार्केट में मौजूद हैं, जिनको स्टार्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उसके साथ आपकी प्रॉब्लम बेहतर ना हो तो हम आपको स्क्रीन पर लिख कर कुछ आई ड्रॉप्स के नाम बता देते हैं, जो महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा आई ड्रॉप्स के नाम हैं, जिनको घर में रहते रहते आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। कि कौन से ऐसे डेंजरस साइंस हैं, ऐसे अलामात हैं जिनके आने के बाद आपको डॉक्टर को रुजू करना लाजमी हो जाता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नज़र का मुतासिर होना। आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रही तो बराए मेहरबानी जल्दी डॉक्टर से रुजू करें। आंखों में से पीला पीला मादा बहना शुरू हो गया है, आंखों के इर्द गिर्द की जो स्किन है वो सूजना शुरू हो गई है, रेड हो गई है और आंखें खुल भी नहीं पा रही, वो मॉर्निंग में जब आप उठें या वैसे दिन के बेशतर हिस्से में जुड़ी जुड़ी महसूस होती हैं। होपफुली आज की वीडियो देखकर आपको पिंक आई इन्फेक्शन को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और अगर आपके घर में पिंक आई इन्फेक्शन का एक पेशेंट है और आप केयर करते हैं तो आप बाकियों को उससे महफूज रखेंगे। मेरी तरफ से पिंक आई इन्फेक्शन से रिलेटेड इतना ही। अगर मज़ीद आप कुछ जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।